एसएससी जीडी की 10 दिन लगभग समय बची और आप अभी कंफ्यूज होंगे कौन सा सब्जेक्ट को कितना समय दें, किस तरीके से पढ़े, यानी मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ। तो मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, यानी मैं जब 2026 का एग्जाम दे रहा था तब ये अंतिम समय में मैं किस तरीके से पढ़ रहा था और क्या कितना समय किस सब्जेक्ट को दे रहा था, किस तरीके से रिविजन कर रहा था और रिविजन करने का सही स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए, मैं आप सभी को फुल डिटेल में बताऊंगा। यानी आज की जो मैं बताने वाला हूँ ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, आप देख लेना। और वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ इसको लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप स्किप कर दोगे तो आपका ही घाटा है। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, अभी मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं करना, यानी मैं जो अभी समझाने जा रहा हूँ आपको उसको पहले समझ लो। अगर मैं आपको समझा पाया तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो अगर समझा नहीं पाया तो आप चैनल को सब्सक्राइब मत करना। और मैं अभी आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ एसएससी से हर एक चीज जैसे रिवीजन प्रैक्टिस। तो चलो शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको बात अच्छे से सुनना है, पूरा देखना है, तभी आपको बात समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, आपको अभी लेक्चर देखना बंद करना पड़ेगा। यानी अभी जो टाइम हमारा लेक्चर देखना नहीं है, आपको लेक्चर देखना बंद करना पड़ेगा। आप मेरी बात पूरा सुन लीजिएगा। यानी अभी जो हमारा समय है 10 दिन बचा है, तो आपको लेक्चर बंद करना पड़ेगा। देखो, मैं अपने ऊपर रिलेट करके बता रहा हूँ। मैं एसएससी आरडब्ल्यू से पढ़ रहा हूँ, आप लोग तो जानते ही हो, और आप भी शायद आरडब्ल्यू का स्टूडेंट हो। तो मैं आरडब्ल्यू कर्मा से पढ़ रहा, कर्मा से मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हुआ था प्रॉपर नोट्स के साथ। और फिर दूसरा कर्मा 2.0 आता है, उससे मेरा रिवीजन हो चुका, मतलब उसका से भी रिवीजन हो चुका है मेरा, कम से कम 10 दिन लगभग पहले मेरा वो भी कंप्लीट हो चुका है। और ये 10 दिन से मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस और एनालिसिस कर रहा हूँ। और अभी का जो समय है ना, आपको वो जो आपका कोई भी पैड बैच हो या आप जो कॉन्सेप्ट वाली लेक्चर होती है उसको देखना बंद कर दीजिएगा, या आप नोट्स बना रहे हो तो वो सब भी सब बंद कर दीजिए। आपको क्या करना है वो बताऊंगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपको कॉन्सेप्ट वाली कोई लेक्चर अब नहीं देखना है, और नोट्स बना रहे हो तो नोट्स भी बंद करो। कोई भी सब्जेक्ट की हो आप उसको लेक्चर देखना बंद करो। तो आपके मन में आया होगा कि लेक्चर अगर देखना बंद कर दे तो फिर अब आप हम पढ़े क्या। तो देखो, आपको आप करना क्या, अभी का समय जो है सिर्फ सिर्फ रिवीजन का है। और आपको रिवीजन किस तरीके से करना है, तो आपके पास जो सब्जेक्ट का होगा जहां तक आप पढ़े होंगे उसका नोट्स जरूर बनाए होंगे। अगर ये आप नोट्स नहीं बनाए तो आप किसी पैड बैच में जरूर जुड़े होंगे। अगर पैड बैच में भी नहीं जुड़े, अगर आपके पास कुछ नहीं है नोट्स या कुछ रिसोर्सेस नहीं है, तो मैं टेलीग्राम पर नोट्स डाल दिया हूँ, उसको ले लेना। उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ बात करते हैं। तो एसएससी जीडी की जो आपने नोट्स बनाया होगा, मान लो आप मैथ के 8 चैप्टर पढ़ते हो, तो 8 चैप्टर में आपको रुक जाना है, उसी को आपको रिवीजन करना है। यानी अगर आपको आगे नहीं पढ़ना है, 8 चैप्टर जैसे पढ़े हो तो उसी का रिवीजन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रीजनिंग में 10 चैप्टर पढ़ लियो, तो उतना ही आप स्टॉप कर दो, उसी का रिवीजन कर लो। मेरी बात अच्छे से सुन लेना, आप स्किप कर दोगे मुझे पता है। तो देखो, रीजनिंग में जैसे 10 चैप्टर पढ़ना, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना आप पढ़े हो उसी को आप स्टॉप करो और उसी का रिवीजन करो। रिवीजन अगर आप नहीं करोगे तो आपके साथ पता है क्या होगा, आप अभी मॉक टेस्ट देते होगे तो आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूँ, या सर ने ये क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, पर फिर भी मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा। आप क्वेश्चन को देख रहे हो, आप क्वेश्चन समझ रहे हो कि ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, आपके मन से सवाल आ रहे हैं ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो सकती है, पर आप जब पेन उठाओगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ये मेरे साथ भी होता है और ये आपके साथ भी जरूर होता होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं हो रहा कि आप उसको रिविजन नहीं किए हो। तो आपको क्या करना है, जहां तक आपका पढ़ा हुआ है उसी को आप स्टॉप करो, और जहां तक आप पढ़ चुके हो उसी को आप सिर्फ रिविजन प्रैक्टिस करो। यानी जितना आप पढ़े हो, अगर आप मैथ में 8 चैप्टर पढ़ो तो 8 चैप्टर को ऐसा स्ट्रॉन्ग करो 10 दिन में रिविजन करके कि आपसे 8 चैप्टर का कोई भी एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। यानी 8 चैप्टर से कम आपका, मान लो 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। आप 12 ही क्वेश्चन अगर सही कर लोगे, बाकी जो बचा 8 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन आप तुक्का मार दोगे। तो तुक्का में मान लो 4 क्वेश्चन सही हो गया, कितना हो गया, तो आपका नॉर्मलाइजेशन से फायदा हो गया, आप पास हो सकते हो। तो इसीलिए मैं बोलो, जितना चैप्टर आपने कंप्लीट किया उसी को आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। तो रिवीजन के भी मैं तरीके बता दिया हूँ। आपके पास हैंड रिटन नोट्स होगा तो उससे कर लो, नहीं होगा तो कोई पैड बैच में होंगे तो उसका आपको पीडीएफ मिलता है, उसे रिवीजन करो। और अगर कुछ नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम से हैंड रिटन नोट्स ले लो। अब देखो, आपको रिवीजन करके क्या करना है, सिर्फ रिवीजन नहीं करना है, आपको रिवीजन करना है। और उसके बाद मैं अभी मैथ रीजनिंग की बता रहा हूँ, बाकी जीके जी और हिंदी की भी अलग बताऊंगा, उसकी अलग स्ट्रेटेजी है। ये मैथ रीजनिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मैथ रीजनिंग के आपको कॉन्सेप्ट वाली लेक्चर नहीं देखना, इस तरीके से रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद आपको टेक्स्ट बुक पर टेस्ट देना है। जरूरी नहीं आपको टेक्स्ट बुक पर ही मॉक टेस्ट देना, आप आरडब्ल्यू पर दो। आप वहाँ आरडब्ल्यू पर बिल्कुल फ्री है, अगर टेक्स्ट बुक की पास प्रो नहीं लिए हो तो, क्योंकि वहाँ पैसा भी बेकार लो मत लो, टेक्स्ट बुक उतना भी खास नहीं है। आप 3 चीज मैं आपको दे रहा हूँ ऐप, उस पर आप फ्री में मॉक टेस्ट देना। पहला है आरडब्ल्यू ऐप, उसमें आपको फुल मॉक टेस्ट देना है। आरडब्ल्यू ऐप पर स्कोर कम आता है, उससे आपको घबराना नहीं है। आरडब्ल्यू पर स्कोर हमेशा कम आता है, टेक्स्ट बुक पर ये आर ऐप पर ज्यादा आएगा, आरडब्ल्यू की हार्ड रहती है। तो आरडब्ल्यू पर आपको देना है, मिनी मॉक टेस्ट भी आती है, वहां देना है। और सेकंड आपको देना है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, एसएससी मॉक टेस्ट सर्च करोगे गूगल पे डाले, आपको
वेबसाइट मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको एक मॉक टेस्ट देना है। मैं भी वही कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको करना ना करना आपका मन है, मैं जो अपने ऊपर कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ, आप कर सकते हो। दूसरा एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट, तीसरा है सिलेक्शन वे, जो गगन प्रताप सर की ऐप है। आप सिलेक्शन वे आप सर्च करना प्ले स्टोर पर, आपको मिल जाएगी। तो ये 3 ऐप पर आपको मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा कहने का मकसद क्या है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। फिर से मैं एक रिवीजन करा दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट वाली लेक्चर नहीं देखना है, अब आप जहां तक पढ़ चुके हो वहीं स्टॉप करना है और उसी को रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट में आपको ज़्यादा ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है और उसकी एनालिसिस करना है। यानी आप क्वेश्चन पढ़े हो और लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, वो आप फिर नोट से देखो कि ये क्वेश्चन मैं पढ़ा हूँ कि नहीं, उसको फिर पेन कॉपी में सॉल्व करो और फिर क्वेश्चन का एनालिसिस करो कि क्यों नहीं सॉल्व हुआ। तो इस तरीके से आप वही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करके उसको पूरा स्ट्रॉन्ग कर लो। बाकी आप आगे छोड़ दो, अगर नहीं हुआ तो फिर 2027 में देख लेंगे। यानी आगे चैप्टर अगर नहीं पढ़े तो उतना स्टॉप करो। और अगर आपको लेक्चर देखना ही है तो आप प्रैक्टिस सेट कर देखना। यानी फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस सेट कैसे होता है, जैसे आप मैथ के अगर दीपक भाटी सर को जानते हो तो दीपक भाटी सर रामबाण सीरीज करा रहे हैं, तो रामबाण सीरीज से प्रैक्टिस सेट एक डेली कर लो। वो अगर 10 दिन में आप कर लोगे काफ़ी है। बाकी आपको सिर्फ रिवीजन, प्रैक्टिस और एनालिसिस करना है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको लेक्चर देखना ही है तो आप प्रैक्टिस सेट वाली लेक्चर देखना। मैथ रीजनिंग की ये तो हो गई कि जहां तक पढ़े हो उसी का स्टॉप कर दो और फिर उसी का रिवीजन करो और मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट को समझो कि कौन क्वेश्चन कहाँ कैसे आ रहा है, पीवाईक्यू लगाओ और वो क्वेश्चन को देखो कि ये मुझे सॉल्व क्यों नहीं हो। उसको फिर नोट्स में निकालो कि ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, नोट्स में मेरे कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, ये क्यों नहीं सॉल्व हुआ, वो आप उसके ऊपर दिमाग लगाओ कि क्यों नहीं हो रहा है। तो उस तरीके से आप रिवीजन करना और मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना। और मैथ रीजनिंग की अगर लेक्चर आपको देखना है, लेक्चर भी आपको मन नहीं लग रहा, तो आप इसकी प्रैक्टिस सेट कर लेना। यानी जो यूट्यूब पर फ्री होती है प्रैक्टिस सेट, वो बाकी कॉन्सेप्ट वाली कोई क्लास नहीं करना, नोट्स कोई नहीं बनाना। जीके मैथ और रीजनिंग की हो गई। और अब आते हैं जीके जीएस और हिंदी की। तो देखो हिंदी की भी अगर हिंदी की आपके पास कोई नोट्स है तो उससे कर लो, मतलब खुद से करो। या कोई बुक है, जैसे अभी RW की गागर में सागर बुक आई है, या आपके पास पहले से कोई भी हिंदी की बुक है तो बुक से सिर्फ रिवीजन करो और मॉक टेस्ट दो। बुक से रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, बाकी और कोई फालतू काम करने का नहीं है। कोई जीके जीएस की ये सॉरी हिंदी की कोई लेक्चर नहीं देखना, प्रैक्टिस सेट कुछ मत देखो, सिर्फ आप मॉक टेस्ट दो। वहीं से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। पीवाईक्यू क्वेश्चन करो और वहीं से रिवीजन करो, एनालिसिस करो और बुक से रिवीजन करो। और जीके जीएस की भी सेम पैटर्न अपनाओ, जीके जीएस और हिंदी ये दोनों को कोई लेक्चर मत देखना। लेक्चर आपको देखना है तो मैथ और रीजनिंग ये दो प्रैक्टिस सेट सिर्फ देखना, बाकी यार कोई लेक्चर नहीं। जीके जीएस हिंदी की सिर्फ बुक या आपके पास नोट्स हो तो उसे रिवीजन करना। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे उसकी भी नोट्स डाल दिया हूँ, उससे आपको रिवीजन करना जीके जीएस और हिंदी की सिर्फ और सिर्फ बुक से। क्योंकि समय भी बहुत ही ज़्यादा कम है, अभी लेक्चर देखने का समय नहीं है। मैं अपने अंतिम समय में इसी तरीके से किया था। यानी जितना मैं 2025 में जहाँ तक मेरा कंप्लीट हुआ था, जैसे मैथ में मेरा 3-4 चैप्टर मेरा बच गया था तो उसी को स्टॉप कर दिया था। उतना ही मैं पूरे दबा के उसी के रिवीजन कर रहा था। मैं जो अभी बताया हूँ ना सेम टू सेम मैं वही अभी भी कर रहा हूँ और 2025 में भी लास्ट में वही किया था। तो आपको वही बोल रहा हूँ, जीके जीएस और हिंदी की कोई लेक्चर नहीं देखना, एक लेक्चर भी मत देखना। सिर्फ बुक से ये नोट से उसे रिवीजन करो और मॉक टेस्ट दो। ये नहीं कि आप सिर्फ रिवीजन ही मत कर दे रहना, उसकी मॉक टेस्ट भी देना। मॉक टेस्ट दोगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन आपसे सही हो रहा है और सही नहीं हो रहा तो क्यों नहीं सही हो रहा है। ये आपने आप से सवाल पूछा कि मुझसे सही क्यों नहीं हो रहा, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मैं मॉक टेस्ट में गलती कर रहा हूँ या रिवीजन में गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ, वो आप खुद से सवाल पूछिए और उसका सोल्यूशन ढूंढिए कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा। और बाकी जीके जीएस इसकी बुक से करना और मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट डेली देना है। मॉक टेस्ट आपको सुबह शाम को या सुबह दो आप फुल मॉक टेस्ट दो, फुल मतलब चारों सब्जेक्ट का। और एक सब्जेक्ट का यानी 4 को आपको मिनी मॉक टेस्ट देना है। यानी मैथ का अलग चैप्टर वाइज टेस्ट बोलो या मिनी मॉक टेस्ट बोलो या सेक्शनल मॉक टेस्ट दोनों। मैथ का एक 20 क्वेश्चन अलग जो सेट आता है वो करना है और जीके जीएस की, रीजनिंग की और हिंदी की। तो इसी तरीके से आपको दिन में कम से कम जितना मॉक टेस्ट हो उतना दे सको, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा, आपकी टाइमिंग बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप कितने पानी में हो आपको वो पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि नहीं दिन में 1-2 या 2 से ज़्यादा मत दो, तो मैं बोलूँगा मुझ पर भरोसा रखो कि आप जितना दे सकते हो मॉक टेस्ट उतना दो। अगर आप एक दिन में 1000 मॉक टेस्ट देने का क्षमता रखते हो तो आप 1000 मॉक टेस्ट दो। लेकिन हाँ, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसको छोड़ोगे कोई फायदा नहीं। अगर आप 1 घंटा मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसका कम से कम 1.5 घंटा एनालिसिस में जाना चाहिए। अगर आपका 100 में 100 20 में 20 क्वेश्चन सही हो जाता है तो फिर भी उसका एनालिसिस करो। ये नहीं कि मेरा सब सही हो गया तो उसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन आपका सही हो या गलत हो, उसको आपको जितना देर का मॉक टेस्ट था उससे डबल टाइम कम से कम उसका एनालिसिस में दो, तभी मॉक टेस्ट देना, नहीं तो फिर मत देना मॉक टेस्ट, कोई फायदा नहीं है। आई होप कि आपको मेरी समझाने का तरीका समझ में आया होगा, यानी मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो। और अगर समझ में आपको आ गया होगा मेरा समझाने का तरीका तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं अपना कीमती समय निकालकर आप लोगों को समझाने में अपना समय देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे तरह आप भी आगे बढ़ें। इसके लिए अगर आपको मेरा समझाने
समझाने का तरीका सही आए तो एक लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि काफ़ी सारी मेरी भी मेहनत लगती है। और इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक मेरी सेकंड यूट्यूब चैनल है, उसकी आपको लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाना। वहाँ पे मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज एसएससी जीडी से रिलेटेड स्लॉट बुकिंग, इंपॉर्टेंट चैप्टर के टाइप बहुत कुछ बता चुका हूँ, तो वहाँ आप जाकर जरूर से जरूर देख लेना वो वाली आईडी में। और उसको सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर लेना, लेकिन ये वाली अगर वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कितने लोग यहाँ तक लास्ट तक देखें वो जरूर बताना, नहीं तो काफ़ी सारे लोग स्किप कर चुके होंगे। अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो अपना नाम जरूर मेरे दिल में रखा लो कि हाँ मैं आपके लिए लास्ट तक देखा, और मैं उनका नाम पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि हाँ ये भाई मेरा वीडियो देख रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।